सैयद जाफर, जिनकी की पहचान छिंदवाड़ा और कमलनाथ से थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हम बात करते हैं जाफर साहब से। साहब, आपकी पहचान तो कमलनाथ और छिंदवाड़ा से थी, कैसे मोह भंग हो गया? कमलनाथ जी मेरे पितातुल थे, पितातुल हैं और पितातुल रहेंगे। जहां तक राजनीतिक का बात है, मोदी जी का सबका साथ और सबका विकास का जो नारा उन्होंने दिया था, उसका मैंने बड़ा चिंतन और मंथन किया। सन 1925 में आरएसएस की जो गठन हुआ था, उसको 100 वर्ष में जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा शुरू से रही थी, उसी विचारधारा को उन्होंने बदला नहीं। और जिसका कारण है कि कांग्रेस कंफ्यूज की जो पॉलिटिक्स करती है, जिसका कांग्रेस को नुकसान लगातार हो रहा है। और जो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास और संघ के जो 100 साल के एजेंडे हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हम उसी का एक भाग बनने आए। कांग्रेस कैसे कंफ्यूज करती, क्या कंफ्यूजन वाले पर इस पर भी चर्चा की जाएगी। आज मैं मोदी जी के परिवार में शामिल हुआ हूं, बस इतना ही। क्या राम मंदिर बड़ा मुद्दा था? बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पे चर्चा होगी। मैंने आपसे कहा, आप अगर मेरी इस बात को गौर से सुन रहे होंगे, तो मैंने कहा कि 1925 से जो संघ की स्थापना हुई थी, उससे लेकर आज तक 100 वर्ष से जो संघ अपने एजेंडे पे काम कर रहा है, उसको देश समर्थन कर रहा है। नकुलनाथ को हराने के लिए आप भीतरघात करेंगे? मैं को जिताने के लिए कप्तान मन और धन से काम करूंगा। सैयद जाफर हैं और इन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इनका कहना है कि जो संघ विचारधारा है, बीजेपी की विचारधारा है, और पीएम मोदी के जो सपने हैं, उसे साकार करने के लिए इन्होंने कमलनाथ का साथ छोड़ा है। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक भोपाल। नकुलनाथ के खिलाफ विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से मैदान में है और सबसे हाई प्रोफाइल सीट इस समय मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और विवेक बंटी साहू जी के समर्थन में सैयद जाफर ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन भी कर ली। हम बंटी साहू जी से बात करेंगे। सर, जाफर आपके साथ आ गए, इसका कितना फायदा होगा? देखिए, आज एक एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मोदी जी का संकल्प विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसमें पूरा देश मोदी जी के संकल्प के साथ में है। और जो मोदी ने सपना देखा था कि 2047, लेकिन मुझे लगता है जो जिस तरीके से देश की जनता मोदी जी का साथ दे रही है, मोदी जी पर विश्वास कर रही है, उसके बहुत पहले भारत विकसित और आत्मनिर्भर बन जाएगा। दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत की पहचान होगी। और ऐसे सभी लोग जो मोदी जी के साथ देना चाहते हैं, मोदी जी के परिवार में शामिल होना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। एक अटकल जो लगातार कई दिनों तक थी, लिस्ट आने से पहले तक की कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। आप वहीं के हैं, छिंदवाड़ा के ही बेटे हैं, आपको अंदर खाने क्या लगता है, दम था उस चीज में? अगर कोई मशीन होगी जिसमें टेस्ट हो सकता है कि दिल में कौन है, तो कमलनाथ जी के दिल में भी मोदी होंगे। और जो हुआ था, उससे लग रहा था कि वो मोदी जी के साथ में, लेकिन क्या स्थिति, क्या परिस्थिति बनी, मुझे उस बारे में आइडिया नहीं है। आज मैं बता रहा हूं ना, सब कांग्रेस छोड़ के जाना चाह रहे हैं। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। और कमलनाथ जी के मन में भी मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूं, मोदी जी हैं, लेकिन वो किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहे हैं मुझे जानता नहीं है। मैं कमलनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं, छिंदवाड़ा को अपना परिवार बताते हैं। तो मेरा जन्म छिंदवाड़े में हुआ, कर्मभूमि मेरी छिंदवाड़ा है। तो कमलनाथ जी आए, छिंदवाड़े को परिवार बताते हैं, तो छिंदवाड़े के बेटे को सहयोग करें, छिंदवाड़े के बेटे का साथ दें। परिवारवाद जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता है हर किसी ऊपर से लेकर नीचे तक के, तो परिवारवाद की बात को झुठला करके छिंदवाड़े के बेटे का साथ दें, यही मैं कहना चाहता हूँ। कमलनाथ का पार्टी में वेलकम आमंत्रण न्योता देंगे उन्हें आने के लिए? जो भारतीय जनता पार्टी की विचार, रीति नीति और मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी का जो विकसित भारत के चाहता है कि भारत मजबूत हो, भारत आगे बढ़े, उसका उन सभी का स्वागत है। जिन आज देश की जनता की भावनाएं मोदी से जुड़ गई है। क्यों? क्योंकि 500 वर्षों बाद भगवान राम का भव्य मंदिर अगर किसी के कारण हुआ, तो वो मोदी जी के कारण हुआ है। देश का एक एक हिंदू गौरवान्वित है उस चीज को लेकर के, जो मोदी जी ने मंदिर बनाया है। और कांग्रेस के लोगों की भावनाएं आहत है, सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम लोगों की भी भावनाएं आहत है कि जो कांग्रेस ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर का बहिष्कार किया, तो आज सभी लोग उस भावना को लेकर के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, एक सवाल हमेशा रहता है कि 28 सीट तो पिछले बार भी जीत गए थे, इस बार छिंदवाड़ा कमलनाथ को हराने में, मतलब नकुलनाथ को हराने में, या विवेक बंटी साहू इस बार जीतेंगे? मतलब 29 की 29 सीट का तोहफा है। आप कमल के फूल की माला पीएम को जो देने की बात शिवराज सिंह चौहान ने भी की थी, तो लग रहा है आप लोग जीत जाएंगे इस बार? देखिए, ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है, ये चुनाव छिंदवाड़े के विकास का चुनाव है, और ये चुनाव निश्चित तौर पर हम लोग जीतने जा रहे हैं। और जो 29 कमल फूल की माला रहेगी, उसमें पहला कमल का फूल छिंदवाड़े का रहेगा। विवेक बंटी साहू, इनका साफ तौर पर कहना है 29 फूलों की मालों में पहला जो फूल है वो छिंदवाड़ा का रहेगा।
मतलब जीत भाजपा वहां पर दर्ज करेगी, ऐसा विवेक बंटी साहू का दावा है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यविजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। जफर भाई बचे थे, जफर भाई ने भी तय कर लिया कि अगर इस देश के अंदर कुछ करना है और हमारा विकास अगर संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में। जफर भाई ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। रामलाल मालवीय जी, दिनेश श्रीधर जी अपने पथरिया के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। श्रीमती मनीषा दुबे जी वो हमारी वरिष्ठ नेता है, वो भी आज इसमें सम्मिलित हुई है। और खास तौर पर हमारे चिंतामणि मालवीय जी की विधानसभा से संतोष पालीवाल जी जिला पंचायत के सदस्य, दिनेश जी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, दुर्गालाल जी, सुरेश जी डांगी, वीरेन जी, अंकित पुरवाल जी, गोपाल जी, बालू जी मालवीय, कालूराम जी, ओम प्रकाश जी, नेहरू जी, मनोहर सिंह जी। हमारे परिवार में लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय विजय शर्मा जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि ये हमारा अपना परिवार, माननीय नरोत्तम जी हमारे इस पूरे अभियान के सूत्रधार है। मैं भी आपका भी स्वागत करता हूं कि आपके नेतृत्व में लगातार परिवार बढ़ रहा है। हर जिले से कौन सा जिला बच रहा है हम सबको मालूम है। आप जिस ढंग से सर्वे आ रहे हैं, लोग छिंदवाड़ा बताते थे, लेकिन अब छिंदवाड़ा से भी लगातार हमारे बीच, अब शहीद जाफर जी भी हमारे बीच पधारे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है और इतनी बड़ी एक तरह से लाइन है कि हमको अब अपने परिवार में सम्मिलित करने में भी लिमिटेड लोगों को, माननीय सतीश जी यहाँ मौजूद है, भगवान दास जी है, बंटी भाई है। बंटी आप आगे बढ़ो, पूरा छिंदवाड़ा आपके साथ, चिंता की कोई बात नहीं। हमारे चिंतामणि मालवीय जी, आशीष जी, संदर पटेल जी, सारे मित्रों के साथ आज मैं सभी लोग, खास करके हमारे शहीद भाई, फिर ये मनीषा दुबे जी पथरिया की बहन जी, हमारी प्रदेश की अभी कांग्रेस की महामंत्री है लेटेस्ट, और हमारे परिवार में आई, मैं आपका स्वागत करता हूं। दिनेश श्रीधर जी बड़े नेता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत करता हूं। और आलोट का तो रतलाम जिले में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष सब खाली कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। पूरा नाम पढ़ूंगा तो बहुत नाम हो जाएंगे, लेकिन ये अभी अंत नहीं है, अभी तो और काफी लोग बचे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से भाजपा के परिवार में आपका सबका स्वागत है। हमारी सरकार आप सबके मनोभाव के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए जो जो भी काम की बात करेंगे, निश्चित रूप से हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम विकास के नए नए कीर्तिमान बनाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।